मेरा नाम प्रिया है। मैं मुंबई में मीरा नगर में रहती हूँ। मेरी खूबसूरती के चर्चे सिर्फ मेरे घर तक ही नहीं थे, बल्कि घर से बाहर कॉलेज में भी थे। अपने नाम की तरह मैं बहुत ही खूबसूरत थी। मेरा रंग बिल्कुल दूध जैसा सफेद था। गुलाबी गाल थे। जब मैं हंसती थी तो मेरे गालों पर डिंपल पड़ जाते थे। मेरी खूबसूरती कमाल की थी, लेकिन कभी कभी जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता। मेरी शादी मेरे माँ बाप ने एक बहुत ही अमीर घराने में कर दी। हम गरीब थे, लेकिन मैं बहुत खूबसूरत थी। इस वजह से उन लोगों ने हमसे रिश्ता तय कर लिया। मेरा पति बहुत पढ़ा लिखा था। मैं अपनी शादी से बहुत खुश थी। छोटे से घर से उठकर एक बड़ी कोठी में आ गई थी। यहाँ कहीं तरह तरह की सुविधाएं मौजूद थी। खाना बनाने के लिए एक खूबसूरत किचन था। सफाई के लिए नौकर थे। मेरे पहनने के लिए तरह तरह के कपड़े थे। लेकिन इन सब बातों में मैं एक बात भूल रही थी। शादी की पहली रात मेरे पति ने मुझसे प्यार करने से इनकार कर दिया और कहा, मैं थका हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ, तुम भी सो जाओ। मैं यह सोचने लगी, इतनी खूबसूरत लड़की जो शादी वाली रात बहुत खूबसूरत लग रही थी, उसे कोई मर्द कैसे इस तरह मना कर सकता है। मैंने सोचा यह सच में थक गए होंगे इसलिए सो गए हैं। मैं भी कपड़े बदल कर सो गई। लोग मेरे हुस्न की तारीफ बहुत ज्यादा करते थे, लेकिन मेरे हुस्न के मुकाबले मेरा पति मेरे आगे कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर भी मेरे साथ उसका व्यवहार अजीब था। मेरा भी दिल चाहता था कि और लड़कों की तरह मेरा पति मेरे नखरे उठाए, मोहब्बत से अपनी बाहों में ले। लेकिन शायद यह सिर्फ मेरे दिल की ही तमन्ना थी जो दिल में कहीं दबकर रह गई। वह प्रिया जो शादी से पहले एक हसीन जिंदगी जी रही थी, आज मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। मैं एक हिरण की तरह हर रात तैयार होकर अपने पति के आसपास रहती, लेकिन मेरा पति कभी मेरा शिकार नहीं करता था। मुझे शक होने लगा था कि मेरे पति में कोई कमी तो नहीं है। मैं उनसे पूछ भी नहीं सकती थी। शादी के बाद मेरी जिंदगी बिल्कुल खराब होकर रह गई थी। मेरे पति काम के सिलसिले में अधिकतर बाहर ही रहते थे। मेरे घर में मेरी सास और मेरा एक देवर रहता था। मेरे कमरे के पास मेरे देवर का कमरा था। मेरे देवर का नाम राज था। राज आजकल घर में ही रहता था। वह नौकरी की तैयारी कर रहा था। मेरे भी दिन बहुत मुश्किल से गुजर रहे थे। किसी भी काम में मेरा मन नहीं लग रहा था। सारा दिन यही सोचती रहती थी कि अब क्या करूं। मेरे पास करने के लिए कोई काम नहीं था जिससे मेरा दिल बहल जाए। मैं भी सोचती थी कि काश मेरा पति मुझे बहुत प्यार करता। मेरा भी दिल करता था कि मेरा पति प्यार मोहब्बत वाली बातें करे, पर मेरे नसीब में वह सब नहीं था। एक रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं पानी पीने के लिए उठी और जैसे ही राज के कमरे के पास से गुजरी, मुझे राज की अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। मैंने देखा दरवाजा थोड़ा सा खुला था। जब मैंने दरवाजे में झांक कर देखा तो वह कंप्यूटर पर कुछ ब्लू फिल्में देख रहा था और साथ में अपने हाथ से कुछ तो हिला रहा था। मैं बहुत हैरान थी, लेकिन मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। अचानक मेरा हाथ दरवाजे पर लगा और मैं डरकर अपने कमरे में आ गई। राज को पता नहीं चला बाहर कौन था। अब मेरे दिमाग में एक ही बात घूम रही थी कि राज मेरा शिकार करना चाहता था। कुछ देर ऐसे ही बैठी रही, फिर मेरे दिमाग में एक बात आई, जब अपना शेर शिकार करने के काबिल ना हो तो उसके भाई से शिकार हो जाना बेहतर है। मेरे कमरे में अचानक दस्तक हुई। मुझे लगा कि मेरी सांस होगी, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो सामने राज खड़ा था। मेरा दुपट्टा भी सिर से उतर गया था। राज की नजर जैसे ही मेरे हुस्न पर पड़ी तो वह मुझे देखता ही रह गया। फिर मैंने खुद को संभाला और अपना दुपट्टा ऊपर कर लिया। उसने पहली बार मुझे इस हालत में देखा था। पहले कभी भी राज मेरे कमरे में नहीं आया था और जैसे ही वह मेरे कमरे में आया मैंने उसे बैठने को बोला और कहा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। लेकिन राज ने साफ इनकार कर दिया। रात के 1 बज रहे थे। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो रही थी। मेरा देवर कहने लगा, जब आप मेरे कमरे में झांक रही थी तो मैंने आपको देख लिया था। मुझे ऐसी में भी पसीना आ रहा था। राज कहने लगा, भाभी मैं जानता हूँ आपको क्या चाहिए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरा भाई नामर्द है और आपके साथ उसकी शादी इसलिए की थी कि आप गरीब घराने से ताल्लुक रखती है और मेरे भाई की दुनिया वालों के सामने इज्जत बनी रहेगी। यह सुनकर तो जैसे मेरी जान ही निकल गई। इतना बड़ा धोखा मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब यकीन हो चुका था। मैं अपनी किस्मत पर रो रही थी।
राज ने मुझे बाजू में पकड़ लिया और कहा, आप इधर बैठिए, और मुझे दिलासा देने लगा। लेकिन मैं भी जानती थी कि राज मेरा शिकार करना चाहता है। राज दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था, अपने भाई के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत नजर आता था। खैर मैंने राज से पूछा, आज तुम मेरे कमरे में कैसे आ गए? पहले तो कभी नहीं आए। राज कहने लगा, भाभी बस मैं आपको क्या बताऊं, आज मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। मेरा दिल चाह रहा था अपने सारे पल आपके साथ गुजार दूं। राज की ऐसी बातें सुनकर तो मुझे बहुत हैरानी हुई कि आज यह कैसी बातें कर रहा है। फिर वह मुझसे कहने लगा, अगर मेरा आपके कमरे में आना अच्छा नहीं लगा है तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। मेरे दिल में अजीब से एहसास जाग रहे थे, क्योंकि अब मैं भी शिकार होना चाहती थी। मैंने कहा, नहीं राज, ऐसी कोई बात नहीं, तुम जब चाहो मेरे कमरे में आ सकते हो। फिर मैंने कहा, मेरे पास आकर बैठ जाओ। जैसे ही मैंने उसे अपने पास बैठने को कहा, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई देने लगी थी। भाभी बस सारा दिन बहुत ज्यादा बोर हो जाता हूँ। मैंने भी दिल में कहा कि मैं तो तुमसे भी ज्यादा बोर हो रही हूँ। एक तुम ही हो जो मेरे अंदर की आग बुझा सकते हो। वो कहने लगा, अम्मा तो सो रही है, सोचा आपके साथ आकर गपशप कर लेता हूँ। और पहुँचने लगा, भाभी भाई कब तक आएंगे? मैंने कहा, वह 1-2 हफ्ते तक आ जाएंगे। मैंने राज से पूछा, तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो, ताकि हमारे बीच कोई ना आ सके? मैंने अपने देवर से पूछा, मतलब क्या है तुम्हारा इस बात का? उसने मेरे दोनों हाथों को थाम लिया। मैं समझ चुकी थी कि मेरे साथ किस बारे में बात कर रहा है। फिर रात मुझसे कहने लगा, भाभी प्लीज मेरी मदद करो ना। मैंने सोचा शायद उसे किसी चीज की जरूरत होगी, लेकिन वह तो मेरे साथ जिस्म की आग बुझाना चाहता है। फिर मैंने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? तो वह कहने लगा, बाबू प्लीज मुझे आपके साथ बहुत प्यार करना है। अब मैं भी पूरा समझ चुकी थी कि इसको क्या चाहिए। पहले मैंने उससे कहा कि यह बात केवल हमारे दोनों के बीच ही रहनी चाहिए, तुम्हारे भैया को कभी भी मालूम नहीं पड़ना चाहिए। जैसे ही मैंने उससे ऐसे बोला हो, मेरे को उठाकर पलंग पर गिरा दिया और वह मेरे साथ वह सब करने लग गया जो अपने देवर को नहीं करना चाहिए। वह जिस्म का भूखा था। उसने मुझे पूरी रात सोने नहीं दिया और मुझे भी पूरा सुकून मिल चुका था। फिर जैसे ही सुबह के 5 बजने वाले थे तो उसने अपना कंप्यूटर निकाला और ब्लू फिल्म चलाकर मुझे दिखाने लगा। अब मेरे अंदर वापस जोश भरने लगा था। फिर मेरे देवर ने एक बार और मुझे वह सब सुख दिया और फिर वह अपने कमरे में चले गए। अब यह हमारा रोज रोज का काम हो गया था। दोस्तों, कैसी लगी हमारी यह कहानी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।